हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल समद शेख। आप देख रहे हैं 24 यस न्यूज। आज बिहार के मशहूर समाज सेवक और एक्टिव रहने वाले इंजीनियर नजरे आलम उर्फ चांद बाबू, जो जिला सीतामढ़ी गांव ददरी के रहने वाले हैं और एमआईएम पार्टी में हमेशा सक्रिय रहते हैं। वो कई पद पे रह चुके हैं, कई संगठन चलाते हैं और हमेशा गरीब और मजलूम बेसहारों की आवाज बिहार में हमेशा बुलंद करते रहते हैं। इसी तरीका से वो मुंबई महाराष्ट्र के दौरे पे हैं और यहाँ एमआईएम में भी ये सक्रिय हैं। हमने इनसे बात किया, इन्होंने कहा जहां नाइंसाफी होती है वहां हमेशा मैं रोड पे आता हूं और सड़कों पे आता हूं और गरीबों और मजलूमों की आवाज मैं उठाता रहूंगा। ऐसे युवा की जरूरत आज हिंदुस्तान में हर एक गरीब मजलूम को है जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है। ये नाइंसाफी को लेकर के हाल ही में कई आंदोलन ये हिंदुस्तान में कर चुके हैं। इसी तरीका से एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे दिल्ली में हिंदू सेना ने आंदोलन किया और उनके घर पे पत्थरबाजी की। उनका नेम प्लेट को नुकसान हुआ, उनके घर के नेम प्लेट को नुकसान हुआ और इनका कहना है कि हमारे चीफ के साथ जब ऐसा हो रहा है, दिल्ली में पार्लियामेंट करीब है और पीएमओ प्रधानमंत्री का निवास करीब है, बहुत सारे लोग मंत्री का घर वहां करीब है और कई अहम चीज है, तो वहां पे तो हमेशा सिक्योरिटी टाइट रहती है। आखिर हिंदू सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी वहां कैसे पहुंचे? इसी तरीका से इन्होंने नागपारा पे आंदोलन किया, जो मुंबई के अध्यक्ष फैयाज अहमद खान साहब है, एमआईएम के प्रेसिडेंट, उनके साथ मिल करके इन्होंने आंदोलन किया। इस आंदोलन में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और चौकी में ले जाया गया। उसके बाद कई घंटे के बाद इनको रिहा किया गया और इनके चाहने वाले खुश भी है और थोड़ा सा मायूसी भी हुई कि हमारे युवा नेता चांद साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, नजरे आलम साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब वो रिहा हो चुके हैं और ये खुश है कि इस तरीका की लड़ाई लड़ता रहूंगा, चाहे जितनी बार हमारी गिरफ्तारी हो, हमें कोई गम नहीं है। तो आइए हम बात करते हैं इंजीनियर नजरे आलम साहब से उर्फ चांद बाबू से। तो आइए हम बात करते हैं इंजीनियर नजरे आलम साहब उर्फ चांद बाबू से, जो बिहार से मुंबई के दौरे पे हैं। तो आइए हम उनसे बात करते हैं। इंजीनियर नजरे आलम साहब, 24 यस न्यूज में आपका स्वागत है। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और 24 यस न्यूज के तमाम दर्शकों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आप बिहार में बहुत सक्रिय रहते हैं, दिन रात आंदोलन करते रहते हैं, गरीब और मजलूमों की आवाज उठाते रहते हैं, लेकिन मुंबई में आने के बाद भी आप अपने घर में या ऑफिस में बैठे नहीं हैं, रात दिन आप एक्टिव रहते हैं और हाल ही में आपने धरना दिया, आपकी गिरफ्तारी हुई। बताइए इस बारे में। देखिए, सबसे पहली बात कि हम सच के साथ हैं और ये जो अभी कल के डेट में जो हम लोग आंदोलन कर रहे थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एमआईएम के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे दिल्ली जो निवास है उनका, उस पे हिंदू सेना के कुछ लोग जा करके और वहाँ पे नेम प्लेट को तोड़ा गया, उनके द्वारा जो है हमला किया गया और घर को तोड़ फोड़ करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर ये दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? जहाँ पे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का निवास था, वहीं से कुछ 8 मिनट की दूरी पे पीएमओ आवास है, जो प्रधानमंत्री जी का आवास है, वहीं पे हेड क्वार्टर है, वहीं पे पार्लियामेंट है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो एक आम नागरिक का क्या हाल होगा? इसलिए मैं माननीय अमित शाह जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी जो कानून, जो आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है, ये बिल्कुल ये व्यवस्था एकदम कमजोर है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, एक आम नागरिक कैसे सुरक्षित है? तो इसलिए मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि ये जो हिंदू सेना के द्वारा हमला हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ा एक साजिश रचा गया है और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी उचित इस पे जांच होनी चाहिए और जो लोग भी इसके पीछे, जिनका भी हाथ है, उनके ऊपर एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देश हम सबका देश है। आज जो ये मामला हो रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर ये 3 मरतबा हमला हुआ, ये क्यों? आखिर ये लोकतंत्र है, राजनीति करने का सबको अधिकार है। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको सांसद रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया और उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के निवास पे लगातार ये हमला हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ी साजिश है। और ये मैं सरकार से कहना चाहता हूं
दिल्ली पुलिस से ये कहना चाहता हूं कि इस पे जांच होनी चाहिए और इसके पीछे जिन लोगों का भी हाथ है उसके जेल के सलाखों के पीछे उनको होना चाहिए। ये मेरी मांग है। आपने नागपरा पे आंदोलन किया, आपकी गिरफ्तारी हुई, कितने देर आप अंदर रहे, कब बाहर निकले? यहाँ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जनाब फैयाज अहमद खान साहब के साथ हम लोग आंदोलन में जुड़े। नागपाड़ा में हेडक्वार्टर के नीचे से हम लोग आंदोलन करते हुए गए। नागपाड़ा पुलिस के द्वारा हम लोगों को डिटेन कर करके पुलिस चौकी ले जाकर के नजरबंद किया गया। तकरीबन 2 से 3 घंटा हम लोगों को वहां रखा गया। उसके बाद सारी प्रोसेस हुई, उसके बाद हम लोगों को वहां से रिहा किया गया और आज हम आप लोगों के बीच है। जब भी आंदोलन की जरूरत पड़ी, समाज के लिए लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी, वह हमेशा हम आप सब लोगों के समाज के लिए तैयार हैं, समाज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। चाहे 1 मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा अगर हमको जेल जाना पड़े, फांसी पे लटकना पड़े, हम समाज की लड़ाई के लिए, सच के साथ लड़ाई लड़ने के लिए हम बिल्कुल तैयार। बिहार में पंचायत इलेक्शन है, वहाँ मुखिया का, सरपंच का, पंचायत समिति का, जिला परिषद का, मेंबर का, तो आइए हम बात करते हैं कि उस बारे में ये क्या कहते हैं। बिहार में अभी पंचायत इलेक्शन चल रहा है, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, जहाँ मिथिलांचल में इलेक्शन चालू है और नौजवान है। आप मुंबई में, आपको तो इस वक्त वहां होना चाहिए था। और लोग नौजवान को क्यों नहीं वोट देने के लिए तैयार होते हैं और अभी नौजवान को क्यों नहीं लोग जिताते हैं? अभी ज्यादातर के जो रिटायर्ड लोग हैं वो इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन काम धंधा तो कर नहीं पाते हैं। कहीं थाने में जाना है, कहीं ब्लॉक में जाना है, कहीं एसपी के यहाँ, डीएसपी के यहाँ, कलेक्टर के यहाँ या ब्लॉक में बीडीओ के यहाँ जाना है। तो नौजवान की और पढ़े लिखे की और नॉन करप्ट लोगों को खड़ा करना चाहिए, जिताना चाहिए। आप किसके पक्ष में हैं? देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे बिहार में जितने भी नौजवान चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब नौजवानों की पंचायत में आने की बात रही, इस पे द आवाज टाइम्स इससे पहले जो एक न्यूज चैनल पे हम बैठ करके ये बात कहे भी थे। देखिए, नौजवानों को मैं ये हमेशा कहता हूं कि आप सियासत में आइए, क्योंकि सियासत को जब तक आप अपने अंदर एक हिस्सेदारी बना के नहीं रखिएगा, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सियासत क्या होता है, कौन लोग हमारे साथ है, कौन लोग हमारी मुखालफत करते हैं। खास करके नौजवान अगर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ता है तो वहां समाज का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। और मैं पूरे बिहार में तमाम पंचायत की जनता से भी मैं अपील करता हूं कि वहां से जो लोग नौजवान हैं, जो 5 साल तक ईमानदारी से, नॉन करप्ट और पढ़े लिखे लोग, जी, जो ईमानदार नौजवान है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित उम्मीदवार है, आपके लिए अगर 5 साल तक वो आवाज उठाया है तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप अपने वोट से उनको दीजिए और अपना नेता बनाइए, क्योंकि राजनीति का फर्स्ट जो स्टेप होता है वो पंचायत चुनाव होता है। बुनियादी जो कामें होते हैं, लोगों की जो जरूरत होती है, वो ज्यादातर के ब्लॉक से होती है। जी जी, ब्लॉक से बहुत सारा मामला जो होता है, जैसे मुंबई में कारपोरेटर, नगर सेवक होता है, इलाके का काम तो ज्यादातर के वो करते हैं। इसी तरीके से गांव में मुखिया है, सरपंच है, जिला परिषद है, मेंबर है, इनका तो रोल यही होता है कि ब्लॉक से ज्यादा काम आदमी का बनता है। अगर वो नॉन करप्ट होंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, अगर वो शिक्षित होंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, अगर वो ईमानदार होंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। ज्यादातर के देखा क्या है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो या कोई योजना का पैसा आता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या बिहार गवर्नमेंट का हो, कहीं पे आदमी को 10,000 रुपया देना रहता है तो 8,000 रुपया उसके जेब में आता है, कहीं पे 20,000 देना रहता है तो 18,000 और 17,000 रुपया जेब में आता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? यह हर जगह पे हो रहा है। मिथिलांचल, मैं खुद आपको गांव झिटकी, थाना नानपुर और ब्लॉक बोखरा का रहने वाला हूं। मैंने ज्यादातर के लोगों से बात किया तो लोग बोलते हैं 2,000-3,000 कम हमको मिलता है। तो ऐसे लोगों को जिता के क्या फायदा, जो गरीब लोगों का आप खून चूस रहे हो, गरीब लोगों का पैसा आप खाते हो। बिचौलिया जिसको बोलते हैं, बगैर बिचौलिया के गांव में कुछ नहीं मिलता। गवर्नमेंट बोलती है कि बिचौलिया की जरूरत नहीं है, बगैर बिचौलिया के आप आगे आइए, लेकिन ये करप्शन है कि नहीं? बिल्कुल करप्शन है। हम तो लगातार आवाज उठाए, बाजपट्टी, नानपुर और बोखरा, तीनों प्रखंड की मैं बात करता हूं। लगातार हमने विधायक जी पे भी सवाल उठाया। आप नानपुर प्रखंड का देखिए, हमारा खास करके जो हम लोग आंदोलन करते आए हैं, उसको पीछे जो हमारा आंदोलन है उनको आप उठा के देखिए। आधार कार्ड में करप्शन किया गया। नानपुर ब्लॉक के अंदर, कैंपस के अंदर 500-500, 1,000 रुपया एक जनता से वहां के कर्मचारी के द्वारा वसूला गया। ये बिल्कुल करप्शन है। और गांव के, वही मैं कहना चाहता हूं कि 5 साल तक जो नौजवान आपकी हर आवाज को उठाया है, आपके साथ वो कांधे से कांधे मिलाकर के चला है, उसका आप साथ दीजिए। क्योंकि अगर करप्शन की बात आती है, घोटालेबाज की बात आती है, तो उसको उजागर कौन करता है? नौजवान करता है।
जो पढ़ा लिखा शिक्षित युवा है, आपके समाज में रह करके आपकी आवाजों को उठाया, उसकी बिल्कुल मदद कीजिए। नानपुर तो आप क्यों नहीं, बिहार में अभी इलेक्शन, पंचायत इलेक्शन था, आप नौजवान हैं, तो आपको इस वक्त बिहार में होना चाहिए, मुंबई में क्या कर रहे हैं? पंचायत चुनाव पे सबसे पहली बात है कि हम लोग अभी तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन इस बार जो हम चुनाव नहीं भी लड़े हैं, क्योंकि इस बार चूंकि कुछ सीटें हैं जहां महिला सीट है, तो हम अनमैरिड हैं, आपको बता देना चाहता हूं। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप जल्द आने वाले समय में आप इलेक्शन लड़ेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, नजरे आलम साहब, आप मुंबई महाराष्ट्र में कोई बिजनेस करने आए हैं या कोई जॉब करने आए हैं या आप घूमने आए हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल मुंबई में जो हम आए हैं, ये मुंबई के अंदर हम लोग यहाँ अपने पर्सनल काम से आए थे, लेकिन देखिए, जब हमारे चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के घर पे जो हमला हुआ दिल्ली में, तो उसको लेकर के हमको जानकारी मिली, और यहाँ मुंबई में जो मजलिस की टीम थी उसके साथ हम लोगों ने आंदोलन किया, और पूरे भारत में कहीं भी मजलिस के लिए अगर मेरी जरूरत पड़ी तो हम पूरे भारत में जा सकते हैं, और पूरे भारत में घूम कर करके हम मजलिस के लिए काम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, और इंशाल्लाह काम करते रहेंगे भी, और किए भी है। बिहार में भी काम किए हैं, महाराष्ट्र में भी कर रहे हैं, और जहां जहां मेरी जरूरत पड़ी मुझ जैसे एक अदना सा सिपाही की मजलिस के लिए, तो हम वहां काम करेंगे और ईमानदारी। बहुत सी जगह पे लोग इल्जाम लगाते हैं एमआईएम पे, बहुत सारे लोग अलग अलग अपोजिशन, जैसे आपके जो अपोजिशन पार्टी है, अलग अलग पार्टी की बात बता, अलग अलग लोग कि शायद ये बीजेपी की बी टीम है, सी टीम है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो मजलिस को जो बी टीम कहने वाले लोग हैं, क्योंकि अब उनकी दुकानें बंद हो रही है। जब ये ईमानदारी की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब मार्केट में आए हैं, तो वहां जो लोग जो झूठ फूस की दुकानें चलती थी, जिसकी बेईमानी की, जो लोगों को, समाज को, जनता को ठगने का काम करता था, अब उसकी दुकानें ठप पड़ चुकी है। इसलिए उनको कहीं ना कहीं ये गलत सलत बयानबाजी करने में उन लोगों को अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप बताइए, एमआईएम कहां बी टीम है? बिहार में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ, मजलिस सीमांचल में लड़ी, वहां की जनता ने हम लोगों को दुआ दिया, वोट से नवाजा। आज 5 एमएलए हमारे कामयाब हुए। मिथिलांचल की मैं बात करता हूं सर, मिथिलांचल में हमारी पार्टी नहीं लड़ी। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस से मस्कूर उस्मानी साहब जाले से चुनाव लड़े, वो हार गए। अब्दुल बारिक सिद्दीकी साहब जो कि राजद के कद्दावर नेता थे, वो हार गए। औराई से आफ्ताब साहब, वो हार गए। अबू दुजाना जो हार गया। मैं कहना चाहता हूं, वहां तो मजलिस नहीं थी, तो वहां कैसे हम बी टीम हूं? मैं एमआईएम की बात कर रहा हूं कि उन्होंने बंगाल में भी काफी मेहनत किया, तो वहां कुछ कामयाबी मिली नहीं है। तो यूपी में अभी इलेक्शन है और असदुद्दीन ओवैसी साहब काफी मेहनत कर रहे हैं, तो आप वहां कितनी सीट निकाल सकते हैं? आपकी पार्टी कितनी सीट निकाल सकती है? देखिए, यूपी के अंदर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है एमआईएम से, जनाब शौकत अली साहब, वो पूरी संगठन को लेकर के पूरी यूपी में काम कर रहे हैं, और पूरे संगठन के लोग वहां काम कर रहे हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, और जनाब प्रदेश अध्यक्ष यूपी से शौकत अली साहब, दोनों आदमी मिलकर के जितने भी सीट पे चुनाव लड़ने का ये लोग ऐलान करेंगे, वहां चुनाव लड़ा जाएगा, और हम लोग भी वहां जा करके संगठन के साथ मजबूती से चुनाव में काम करेंगे। मैं एक चीज सर आपको बता देना चाहता हूं, बिहार में राजद दूसरे जो पार्टी हैं उनके तरफ से हम लोग पे एलिगेशन लगाया जाता है, लेकिन मैं सर ये सवाल पूछना चाहता हूं आप लोगों से, और आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि मजलिस सिर्फ सीमांचल में लड़ी, मिथिलांचल में मुस्लिम के बड़े बड़े कद्दावर नेता चुनाव लड़े, वहां यादव समाज के जो उस विधानसभा के अंदर कुछ गांव आता है, उस गांव के रिकॉर्ड को आप देख लीजिए, तो वहां मुस्लिम कैंडिडेट को वोट नहीं है। क्यों? हम आपसे मोहब्बत करें और आप हमसे बेवफाई कीजिए। 60 से 70 वर्ष से हम आपको मदद किए, हम आपको अपना नेता माने, और आज जहां मेरी आबादी आपसे ज्यादा है, वहां आप हमको दरी बिछवाने के लिए हमको आदेश देते हैं। ऐसा बाजपट्टी विधानसभा जहां आपका एरिया है, आपके एमएलए, आपका जो एमएलए विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? मेरा बाजपट्टी विधानसभा। बाजपट्टी विधानसभा में आपको क्या लगता है, स्कूल बराबर है, कॉलेज बराबर है, वहां डिग्री कॉलेज है? सीतामढ़ी में तो बहुत सी जगह पे कमी नजर आ रही है। हम लोग बुखरा ब्लॉक के रहने वाले हैं, तो वहां पे भी काफी कमी देखा जा रहा है। बाजपट्टी विधानसभा के अंदर अभी डिग्री कॉलेज की बहुत जरूरत है। वहां की छात्र छात्राएं, स्टूडेंट वहां से लगभग 30 किलो 40 किलोमीटर का सफर तय कर करके दूसरे एरिया में जाते हैं पढ़ने के लिए। अभी मैं आपको बता दूं, रायपुर से
एक जाकी चौकीदार साहब थे, उनके लड़का का एक्सीडेंट दरभंगा में हो गया। वो लड़का का एक्सीडेंट इसलिए हुआ, वो लड़का जा रहा था पढ़ाई करने के लिए और उस दरमियान उसकी एक्सीडेंट हो गई। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से, विधायक जी से भी मैं कहना चाहता हूँ कि बाजपट्टी में डिग्री कॉलेज की बहुत सख्त जरूरत है। अगर हमारे बाजपट्टी में डिग्री कॉलेज हो जाता है तो हमारे स्टूडेंट को 40-50 किलोमीटर दूर तय करके नहीं जाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं उस बच्चे, अगर हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज होता तो वो लड़का वहीं एडमिशन कराता, वहीं पढ़ता। आज उनकी जो जान चली गई है, काफ़ी मैं इस पे मुझे दुख है कि ऐसे लड़का की जो है इस तरीके से मौत हो गई, और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह उन्हें जन्नत में। आपके एरिया में पंचायत इलेक्शन चल रहा है, कई जगह पे महिला सीट है, तो बिहार में हो, यूपी में हो, कहीं भी आजकल तो जीत के आती हैं महिलाएं, जीत के आती है। काम तो उनके हस्बैंड संभालते हैं, या भाई है तो भाई संभालते हैं, डैडी है तो डैडी संभालते हैं। तो आपके एरिया में बहुत अच्छे अच्छे नौजवान महिलाएं खड़ी हैं, नौजवान आदमी खड़े हैं। मतलब इस बार कैंडिडेट, चाहे वो बोखरा ब्लॉक हो या आपका ब्लॉक नानपुर ब्लॉक हो, मैंने देखा इसी तरीका से एक नाम आ रहा है रूमी शमीम अख्तर, जिनकी अहलिया खड़ी है। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? वो कैसे कैंडिडेट है? लोग उनको बहुत चाह रहे हैं और उनका नाम बहुत सुन रहा हूँ। देखिए, मैं सबसे पहली बात, जो महिला शिक्षित है और युवा जो नौजवान शिक्षित है, वैसे लोग को सपोर्ट करना चाहिए। और मेरा मानना है कि आज नौजवान पॉलिटिक्स में बहुत सक्रिय है और सच्चाई के साथ है, और ऐसे नौजवानों का सपोर्ट करना चाहिए। और मैं तमाम बिहार के तमाम पंचायत के अंदर जनता से मैं अपील करता हूं कि नौजवान शिक्षित, जो महिला शिक्षित उम्मीदवार है, जो आपकी आवाज को, महिला की आवाज को एक जिला में, प्रखंड स्तर पे वो उठा सके, वैसी महिला को सपोर्ट करना चाहिए। शमीम अख्तर की वाइफ खड़ी हुई है, जिनको रूमी बोला जाता है, वो आपके पंचायत में ही आते हैं? हाँ, वो मेरे ही पंचायत में आता है, रूमी साहब। उनकी वाइफ, हमको किसी माध्यम से जानकारी मिली कि वो चुनाव लड़ रही है। अच्छी बात है, हम उस पंचायत में तमाम महिला जो है, युवा है, महिला है, उन तमाम लोगों के साथ मेरी दुआएं हैं, और जनता तय करेगी। तो मैंने बात किया इंजीनियर नजरे आलम साहब उर्फ चांद बाबू से, काफी मुद्दों पे हमने बात किया, सियासी, समाजी और शिक्षा से जुड़ा हुआ, एजुकेशन से जुड़ा हुआ, ये हर एक मुद्दे पे हमने उनसे बात किया, और उन्होंने बेबागी से खुल करके जवाब दिया, बिना भेदभाव के उन्होंने हर मुद्दे को उठाया और बेबागी से उठाया। तो हमने उनसे बहुत विस्तार से बात किया। तो आप देखिए ये रिपोर्ट, कैमरामैन सादाब के साथ अब्दुल समद शेख, मुंबई।